सांस्कृतिक नगरी काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में फ्रेंच भाषा के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि भारत के सबसे प्राचीन संस्कृत यूनिवर्सिटी में फ्रेंच भाषा के लिए प्रत्येक साल 70 छात्र छात्राओं का दाखिला होता है। फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर मिलाकर 140 छात्र छात्राएं फ्रेंच में हैं। फ्रेंच सीखना बहुत ही आसान है क्योंकि ये संस्कृत भाषा से काफी मिलता जुलता है। फ्रेंच का क्रिया रूप संस्कृत की ही तरह है। फ्रांस के कल्चर मिनिस्टर आंद्रे मालोव को यहाँ से ही टिलीट की उपाधि प्रदान की गई, इसलिए यहाँ से फ्रेंच करने का महत्व भी बढ़ जाता है। वहीं डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों से डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी गेस्ट टीचर के तौर पर फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फ्रेंच भाषा डिप्लोमा के महत्व को बताते हुए कहा कि इस भाषा के ज्ञान से काफी फायदे हैं। इसे आप किसी भी कोर्स के साथ समांतर कर सकते हैं। फ्रेंच सीख लेने से किसी भी फील्ड में की वरीयता बढ़ जाती है। ये फ्रेंच हमारे यहाँ जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और 1 साल का एडवांस डिप्लोमा, जिसको हम उच्चतर अनुवाद डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ से जो 2 साल का डिप्लोमा है यहाँ से करने के बाद लोग बहुत MNCs में जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं, चाहे HSBC हो और जो ट्रांसलेशन के लिए जाते हैं। और अगर वो 3 साल का कोर्स कर लेते हैं, 1 साल एडवांस डिप्लोमा जिसको उच्चतर अनुवाद डिप्लोमा हम लोग कहते हैं, इसके बाद वो MA कर सकता है, आगे जितनी भी फ्रेंच में पढ़ाई कर सकता है, आगे जा सकता है। और ख़ास करके ये विशेषता है लैंग्वेज की कि अगर आप कुछ भी अपने सब्जेक्ट से कर रहे हैं, BA MA MSc जो भी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आप अलग हो जाते हैं। आप क्यों से अलग हो जाते हैं? आपको बेनिफिट हर जगह मिलता है, चाहे वो LLB हो, चाहे MSc हो, चाहे इंजीनियर हो, या डॉक्टर भी आते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर हैं और जो मिलिट्री के लोग होते हैं, ये लोग भी सीखते हैं, तो उनको एक अलग पोस्ट और अलग एक ओहदा मिल जाता है। और फ्रेंच इसके अलावा डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी ने बताया कि फ्रेंच भाषा के जानकारों के लिए रोजगार की कमी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज उन्हें हाथों हाथ लेती हैं। इसके अलावा विदेशों में एम्बेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने देश में ट्रांसलेटर, बैंकिंग सेक्टर, टूरिज्म, स्काउट के लिए काफी स्कोप है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड के लिए भी काफी डिमांड है। योगी सरकार ने भी विदेशी भाषा पढ़ाने पर जोर दिए हैं। फ्रेंच इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि मतलब मेरे को लैंग्वेज सीखने का मतलब शुरू से आदत रहा है। मैं संस्कृत भी सीखा हूँ और मैं इंग्लिश में स्कूल में पढ़ाई किया हूँ, और फ्रेंच लैंग्वेज मेरे को पापा ने बताया कि संपूर्णानंद से कर सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ से लैंग्वेज सीखा है। तब फ्रेंच सीखने के बाद वैसे तो मेरा कोई जॉब मोटिव नहीं है, मेरा बिजनेस है, बट मैं आउट ऑफ इंडिया घूमने जाऊँगा तो मैं लैंग्वेज इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर बात कर पाऊँ इन फ्रेंच में। सर, मैंने यहीं से म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा किया है और मेरा आगे मोटिव है कि मैं म्यूज़ियम में जाऊं। और मैं जब म्यूज़ियम में जाऊंगी तो वहाँ एक विदेशी भाषा अगर रहेगा मेरे पास फ्रेंच, तो मैं उसे वहाँ पे प्रसारित कर पाऊंगी। अगर वहाँ पे फ्रेंच आते हैं, विदेशी आते हैं, तो मैं उनको अपनी विरासत के बारे में उनकी भाषा में समझाऊंगी। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए मैंने इस लैंग्वेज को सीखा है और इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा करने के बाद आपके पास कई सारे स्कोप हैं। मसलन आप RWA में जा सकते हैं, राजदूत बन सकते हैं, ट्रांसलेटर व कई MNC कंपनियों में आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। MNC में विदेशी भाषा के जानकारों की काफी डिमांड है। आज बच्चे फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा कर बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी है, खासकर तब जब आप वाराणसी जैसे पर्यटन स्थल में काम करेंगे। यहाँ टूरिस्ट गाइड के बहुत ज्यादा डिमांड है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।